हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल जबरदस्त होंगे। शुरुआत करता हूँ आज की हिंदी की क्लास जिसमें संधि चल रही है। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएंगे। और संधि में मैंने आपको स्वर संधि करा दी, व्यंजन संधि करा दी। आज लास्ट वीडियो होगी संधि की जिसमें कि आपको कराऊंगा मैं आपको विसर्ग संधि। लिखते जाइए, पेन को भी उठा लीजिए। यूपी पुलिस की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एंड तक बने रहेंगे। बात करता हूं विसर्ग संधि की। किसकी बात करता हूं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या क्या आता है, किस किस तरीके से, मैं बिल्कुल लास्ट में इसका मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से विसर्ग संधि को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, एंड तक बने रहेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे एक एक चीज के लिए। देखो विसर्ग संधि में यदि इसकी मैं परिभाषा की बात करूं तो बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। याद रखना, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो। विसर्ग संधि कहते हैं, समझ गए? जब क्या बताया मैंने, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से। इसमें विसर्ग के साथ स्वर मिलेगा या व्यंजन, कैसे बात करूंगा? तो देखो प्रथम पद होता है, एक होता है प्रथम शब्द, एक होता है द्वितीय शब्द, एक होता है द्वितीय या अंतिम शब्द। देखिए प्रथम शब्द में क्या होगा, यहां होगा विसर्ग, अंतिम वर्ण क्या होगा, विसर्ग, और यहां होगा प्रथम वर्ण या तो स्वर होगा। यहां पर अंतिम वर्ण यदि विसर्ग होगा तो यहां पर क्या होगा, व्यंजन होगा। इतनी बात को विशेष याद रखना। यानी कि मेरा कहने का मेरा मतलब है कि जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम में विसर्ग जरूर लगा होगा। विच्छेद में अलग अलग जब दो शब्द होंगे तो समझ लो विसर्ग संधि है। इसे 2-4 बार जब आप कर लोगे, रिपीट कर लोगे, इसका समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको से कहूं, कहेंगे सर कैसे, तो लिखिए जैसे निहि प्लस आहार, निहि प्लस आहार, तो देखो क्या है समझ में, यहां विसर्ग और यहां आया तो क्या हो गया, निराहार हो गया। निहि प्लस आहार, निराहार, समझ गए? दूसरा लिखिए दुहु प्लस आशा, दुहु प्लस आशा क्या हो जाएगा, दुराशा। दुहु प्लस आशा, दुराशा। और लिखिए तपहा प्लस भूमि, तपहा प्लस भूमि, तपा प्लस भूमि क्या हो जाएगा, तपोभूमि, तपोभूमि। समझे? तो देखो मेरा कहने का मतलब है, देखो यहां पर विसर्ग है तो यहां स्वर है, यहां विसर्ग है, यहां स्वर है, यहां विसर्ग है, यहां क्या है, व्यंजन। भाग्य होता है व्यंजन। मेरे कहने का मतलब पहले शब्द के अंत में क्या होगा, विसर्ग लगा हुआ होगा, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। इस तरीके के यहां कौन से होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। इस तरीके का मैं नियम लिखवाऊंगा तो नियम बाय नियम लिखते जाएंगे। पहला नियम नोट डाउन करते जाएंगे, लिखिएगा पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मनहा प्लस अनुकूल, मनहा प्लस अनुकूल। यदि किसी विसर्ग के बाद स्वर हो तो देखो विसर्ग के बाद यदि स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मनोकूल। मनहा प्लस अनुकूल, मनोकूल।
मनोनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। चलिए लिखिए, तपा प्लस बल, तपहा प्लस बल क्या हो जाएगा? तपोबल, तपोबल। करते जाइए, आगे लिखिए, तपा प्लस भूमि, तपोभूमि, पया प्लस धन, पयोधन, पया प्लस धन क्या हो जाएगा? पयोधन। समझ गए? पहला नियम है विसर्ग का ओ हो रहा है। चलिए दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम क्या है? विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए कैसे होगा रा, लिखिए निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा क्या हो जाएगा बताइए? निराशा। इसका जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप समझ जाएंगे। दूसरा लिखिए, निहि प्लस धन, निहि प्लस धन लिखिए निर्धन, निर्धन। आगे लिखिए, दुह प्लस बल, दुह प्लस बल क्या हो जाएगा? दुर्बल। समझ में आया कुछ? तो ये आपका हो गया दूसरा नियम। इसमें क्या हो रहा है? विसर्ग का क्या रा बन रहा है? विसर्ग का रा बन रहा है। देखो समझ गए? विसर्ग का रा बन रहा है। तीसरा नियम लिखिए, तीसरा नियम में इधर लिखवाता हूं, साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है? वीडियो सिर्फ हम यूपी पुलिस लेवल का पढ़ेंगे, इतना विशेष याद रखना। आपको कहीं संधि में पीएचडी नहीं करनी है, संधि में क्या नहीं करनी है? पीएचडी नहीं करनी है। आपको इतना विशेष याद रखना, हमें सिर्फ यूपी पुलिस लेवल का ही पढ़ना है, ठीक है? हाँ, संधि से 2 प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विसर्ग का सा हो जाता है। अगला नियम क्या है? विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। तीसरा नियम है विसर्ग का सा हो जाता है। देखिए क्या होगा? निहि प्लस चित, निहि प्लस चित, निहि प्लस चित क्या हो जाएगा? निश्चित, निहि प्लस चित निश्चित। आगे लिखिए, निहि प्लस छल क्या हो जाएगा? निश्चल। समझ गए? निहि प्लस छल निश्चल। आगे लिखिए, दुह प्लस चरित, दुह प्लस चरित क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। समझ गए? तो ये आपका हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम देखो, इसका जितना ज्यादा रिवीजन दबा के करोगे पक्का 101% आप, क्योंकि ये सिर्फ क्या है आपके, ये सिर्फ किस पर है? रिवीजन पर आधारित। और जितना दबा के रिवीजन करोगे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, सब याद हो जाएंगे। दु प्लस दुष्चरित हो जाता है, नी प्लस चल संधि कौन सी है इसमें, ये रिपीट हो जाते हैं। इसका ज़्यादा तुम मत पढ़ना कि ज़्यादा अगर किसी में पढ़ गए तो आप भूल जाओगे। चलिए चौथा नियम क्या है? सा, विसर्ग का सा हो जाना, विसर्ग का सा हो जाना। लिखिए विसर्ग का सा हो जाना कैसे करेंगे? निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट क्या हो जाएगा? निष्कपट, निष्कपट। समझ गए? देखो विसर्ग का सा बन गया, निष्कपट। आगे लिखिए, हाँ लिखिए निहि प्लस ठुर, निहि प्लस ठुर, निहि प्लस ठुर क्या होता है? निष्ठुर, निष्ठुर, निहि प्लस ठुर निष्ठुर। आगे लिखिए निहि प्लस फल, निहि प्लस फल, निहि प्लस फल क्या हो जाएगा? निष्फल। समझ गए? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया आपका चौथा नियम। बात करता हूं आगे आपका पांचवा नियम। ये है आपके विसर्ग संधि। रिवीजन करते जाओगे, दबा के मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रिवीजन से ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लिख लिख करके करेंगे तब। ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। चलिए पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा सा? विसर्ग का सा हो जाना। देखिए लिखिए नमः प्लस ते, नमः प्लस ते क्या हो जाएगा? नमस्ते। नमस्ते लिखिए, नमस्ते लिखिए। आगे निहि प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस तेज क्या हो जाएगा? निस्तेज। समझ गए? आगे लिखिए दुहु प्लस तर, दुहु प्लस तर क्या हो जाएगा? दुस्तर। दुस्तर बन रहा है, सारे बन रहा है। आगे लिखिए दु निहि प्लस संताप, निहि प्लस संताप और निसंताप। निसंताप क्या हो जाएगा? निसंताप। तो ये था आपका पांचवा नियम। शुरुआत करता हूं छठा नियम। छठे नियम में क्या है? विसर्ग का लोप हो जाना। बहुत मोस्ट है। विसर्ग का लोप हो जाना ये पूछा जाता है अगर प्रश्न आता है हो न विसर्ग का लोप। जैसे लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए विसर्ग का लोप हो जाना। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। देखिए छत्र प्लस छाया, लिखिए छत्र प्लस छाया क्या हो जाएगा? छत्र छाया। छत्र छाया। समझ गए? और देखो विसर्ग का लोप किस में हो रहा है? निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग क्या हो जाएगा? निरोग। और देखिए किस में हो रहा है? हाँ निहि प्लस रस, निहि प्लस रस क्या हो जाएगा? नीरस। समझ गए? तो ये था आपका छठा नियम। इस तरीके से भी विसर्ग संधि में एक पूछा था। तो अंतिम करता हूं आपका, लिखिएगा विसर्ग में परिवर्तन ना का होना, विसर्ग का ना हो जाना। सातवां नियम है विसर्ग का ना हो जाना। और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसमें क्या एक तरीका, बहुत जबरदस्त ट्रिक, जिसके आधार पर आप पहचान लेंगे। विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना यानी बदलाव नहीं होना। बदलाव ही नहीं होता है, जैसा का तैसा रहता है। यानी जैसा का तैसा, जैसा का तैसा। देखिए लिखा मैंने प्रातः काल, प्रातः प्लस काल तो क्या हो जाएगा बताइए? प्रातः काल। विसर्ग का लोप नहीं होगा। चलिए दूसरा लिखिए अंतःकरण, अंतः प्लस करण क्या हो जाएगा? अंतःकरण। समझ गए? अंतः प्लस करण अंतःकरण। आगे लिखिए अंतःपुर, अंतःपुर, अंतः प्लस पुर क्या हो जाएगा? अंतःपुर। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग संधि थी। विसर्ग संधि का अब आप कहेंगे सर इसका ट्रिक बता दीजिए, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखो पहचान की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बेस्ट है कि इसका सबसे बस बढ़िया आपको तरीका बताया कि सबसे पहले तो जितना भी विसर्ग संधि आपकी दी हुई है बुक में उस सबको पढ़ लीजिए। और पढ़ेंगे कैसे? पहले इससे इसको पढ़ेंगे, ना कि इससे इसको पढ़ना है। अंतः प्लस पुर आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। यदि किसी भी
पहले पद के अंत में विसर्ग है, समझ लो विसर्ग संधि है। विसर्ग प्लस स्वर का मेल हो रहा होगा या विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल हो रहा होगा। जहां विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग तथा व्यंजन का मेल हो रहा होगा आपस में, दोनों में, तो वहां कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। आप कहेंगे सर इससे हमें इसे कैसे पहचानना है? तो मैं जब आप इसे पढ़ लोगे तो आपको निस्तेज निसंता पढ़ा तो आपको पता है नहीं होता है, आपका तुरंत दिमाग करे यार ये विसर्ग पर जा रहा है। किस पर जा रहा है? ये विसर्ग पर जा रहा है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। नहीं होता है निस्तेज अनु, तो ये अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जितना ज़्यादा रिवीजन करें, गारंटी के साथ कहता हूँ एक संधि आप 101% सही करके आएंगे। दूसरा मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।